राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा, कुछ वोटर्स मिल गए मुझे, बगल में चाय की दुकान है। वोट देने के बाद ये यहाँ आकर बैठे हैं। वो अपने वोट का इस्तेमाल करना तो जानते हैं, लेकिन खासा नाराज़गी मुझे दिखी जब मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा था। और अहम मुद्दा इन दिनों ये भी चल रहा है, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग के बाद लोग अक्सर ये कहते हैं कि वोटर नाराज़ क्यों है। हम बातचीत करेंगे कि यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उसके अलावा कि वोटर क्यों नाराज़ है। सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी इन भाई साहब में थी, बताइए क्या दिक्कत है आपको, नाम बताइए पहले। मेरा नाम मुनीर खां है, मैं यहाँ कारीगरी का काम करता हूँ। और हम लोग काफ़ी परेशान हैं, मजदूरी से, धंधे से। काफ़ी हमारे जवान युवा इधर उधर भटकते हैं, इनको काम धाम धंधी है और ये बेरोज़गार घूमते हैं। सरकार किसी की भी आए, लेकिन किसी गरीब के बारे में तो सोचे। हमारी तरफ से सरकार बीजेपी की आवे या कांग्रेस की आवे, लेकिन किसी गरीब की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको। ध्यान नहीं है सरकार का, सरकार तो दावे करती है, तरफ ध्यान नहीं देती है। और ये हमें जब भी याद करते हैं जब वोट का टाइम आता है, उसके बाद ये सरक जाएंगे, फिर कोई शक्ल नहीं दिखाएगा। 5 साल नहीं आएंगे। हाँ, कोई आता नहीं है, कोई झांकता भी नहीं है, इसलिए वोट देने का मन नहीं, और दिल भी नहीं करता वोट देने का कि मैंने किसको जितावे किसको देवे। हम लोग सोचते अरे नहीं दे तो अच्छा, अपनी मजदूरी तो करें। अभी करके आए ना? अभी कहाँ करके आए, हम तो वोट दे के आ रहे हैं आपके सामने, फिर वोट देने आए हैं। हाँ जी, कर दिया ना? हाँ, वोट तो करके आए। आप अपना हक समझते हैं कि भाई हाँ, समझ करके ही वोट दिया, लेकिन नेता दुखी करते हैं। नेता लोग हमारे को दुखी कर देते हैं। नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो इसी जन्मे और यही पैदा हुए, यही मरेंगे, तो वोट तो देंगे ही सही। अब कोई जीते कोई हारे, उससे कोई मतलब नहीं हमारे को। देश के लिए आप कर्तव्य समझते हैं? भाई भारत के नागरिक है, नेताओं ने दुखी कर रखा है, मान्यता का ना है तो वोट तो देना ही पड़ेगा। भाई क्या दिक्कत है इलाके में? इस इलाके में बस आप बहुत बेरोजगारी है, जो भी आदमी है परेशान है। अब वोट के टाइम में वोट की तो दे देते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में जिंदे हुए, इस देश में मरेंगे, इस देश में दफन हुए हैं क्या। लेकिन ये है कि कुछ मजदूरों का भला तो होए, काम धंधा चले। नेता भला नहीं कर रहे हैं? नेता का भला कर रहा है। संदीप शर्मा जब से जीता है क्या हुआ हमारे लिए? आज 4-4, 5-5 महीने हो गए हम बेरोजगार घूम रहे हैं। 4 दिन काम करते हैं, 15 दिन बैठ के खाना पड़ता है। कहाँ काम करते हैं? ये चुनाई पत्थर का। और जो कुछ लोग हैं इनसे बात कर लेते। क्या भाई वोट दे दिया आपने? नहीं दिया। क्यों दिया ही नहीं? दिया ही नहीं, देंगे इसके बाद कि देंगे ही नहीं? देंगे ना। अच्छा, इसके बाद जाके देंगे। आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया मैंने सर। क्या दिक्कतें हैं, स्थानीय समस्याएं क्या हैं इस इलाके की? इलाके की तो ये समस्या है, काम धंधे की है, और मोहल्ले में परेशानी भी है, साफ सफाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, इस इलाके में साफ सफाई कम है। उधर का जो कोटा है उधर साफ सफाई है, एक ही शहर में। वीआईपी एरिया आ गया तो उनके पहले जान देंगे, गरीबों की थोड़े जान देंगे। गरीबों में कौन देता है जान? ये भी काफ़ी अहम बात है। मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं कि कोटा का जो ये वाला इलाका है, इसमें थोड़ी सी आपको कम साफ़ सफाई मिलेगी। कोटा का जो उधर का इलाका है उसमें बड़े बड़े हर चौराहे पे बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेंगी, और उधर ज़्यादा है साफ़ सफाई। स्थानीय मुद्दे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नालियाँ साफ ही नहीं करवा हमारी तरफ की, जीतने के बाद भी नालियों में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ मैं हूँ अभी कोटा बूंदी लोकसभा में, और यहाँ पर लोगों का क्या है मत, वोट डालने के बाद लोग क्या सोचते हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर उन्होंने वोट डाला है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, एबीपी न्यूज़ के लिए। कैमरे के पीछे राजेंद्र हैं।